नंदन बाल गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गणपते पाहि गणपते पाहि गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गौरी नंदन बाल गजानन गजवदना गणनाथ गजानन गौरी नंदन बाल गजानन महागणपते पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गजानन पाहि गजानन गौरी नंदन बाल गजानन। ओम श्री साईं राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा शत कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरी प्रेम भरी जय साईं राम। सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 में अध्याय 6 में हम आगे पढ़ेंगे। बाबा मेरे लिए अब भी निगूढ़ और रहस्यमय हैं। उनके बारे में सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करना तो दूर, कुछ लिखना चाहूं तो वह उनके नख के रेत के कण के समान ही होगा। वे क्या हैं और उनके बारे में मुझे क्या समझ में आया है वह बहुत कम ही है। एक बार बाबा के बारे में डॉक्टर भगवंतम ने, जो अप्रतिम वैज्ञानिक हैं, वर्णन करते हुए कहते हैं, अवर्णनीय बाबा हैं वे ऐसे कई कार्य करते हैं जिन्हें चमत्कार कह वर्णन किया जाता है। वे विज्ञान के नियमों से परे हैं, वर्णनातीत हैं। लेकिन मेरे लिए बाबा का महत्व उनके द्वारा किए जाने वाले अलौकिक कार्यों के लिए नहीं है, लेकिन उनके द्वारा किए जाने वाले
अगणित सामान्य क्रियाकलापों के लिए है। वे अपने संदेश में हमें भौतिक आवश्यकताओं, वस्तुओं को प्रदान करते हुए से दिखते हैं, पर उनके संदेश नैतिकता से पूर्ण और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होते हैं। बाबा वे रक्षक हैं जिनकी सारा संसार आतुरता से राह देख रहा है। नरसिंहमन ने बाबा के साथ हुई पहली मुलाकात के 3 वर्ष बाद कहा कि वे इस सांसारिक क्रियाकलापों को छोड़कर वृंदावन में आकर बस जाएं। उन्होंने वयोवृद्ध श्री एन कस्तूरी की सहायता सनातन सारथी मासिक पत्रिका के संपादन में करने को कहा। उस पत्रिका का व्यापारिक महत्व बढ़ाने में, उसका उत्थान करने में उन्होंने कई नए आइटमों को भी श्री सत्य साई संगठनों में संबोधित करने के लिए भेजे। नरसिंहमन के जीवन की अंतिम 2 दशाब्दियों में स्वामी जी के साथ बातचीत के दौरान जो वृंदावन और प्रशांति निलयम में हुई अत्यंत आकर्षक और अद्भुत अनुभवों में से एक बार बाबा ने दिखा कि नरसिंहमन की धोती जरा फटी हुई थी। उन्होंने नरसिंहमन से उस बारे में पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, स्वामी, अष्टोत्तर शतनामावली जो आपके नामों की माला है में एक नाम अन्न वस्त्रदाय नमः भी है, वह जो भोजन और वस्त्रों को प्रदान करता है। आपने ये दोनों ही मुझे बहुत ही उदारता वस्त्र में और अन्य कपड़ों में अंतर नहीं मालूम है। इस मामले में वही दोषी है। और उन्होंने एक निर्धन कवि द्वारा रचित संस्कृत श्लोक जो हरि के संबोधन में था का उदाहरण दिया, जो इस प्रकार है। आदि मध्यांतरहितम दशाहीनम पुरातनम अद्वितीयम अहम वंदे मदवस्त्रा साहिशम हरिम। मैं उस श्री हरि की वंदना करता हूँ जिनका न आदि है न अंत है। दशाहीनम का अर्थ यह भी है जिसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, जो पुरातन है, जो अद्वितीय है और जो मेरे एकमात्र इस कपड़े के टुकड़े के ही समान है। बाबा दिल खोल कर हंसे, अंदर गए और 2 धोतियों को लाकर नरसिंहमन को दिया। उनकी हास्य मिश्रित हाजिर जवाबी का यह पुरस्कार था। श्री नरसिंहमन को उनके बड़े बेटे श्री प्रहलाद से एक ग्रीटिंग कार्ड प्राप्त हुआ। उनका बड़ा बेटा पूना में कार्यरत था
उस समय उस ग्रीटिंग कार्ड पर समुद्र मंथन के समय निकले हलाहल विष का पान करते हुए भगवान शिव जी का चित्र छपा हुआ था। संसार की रक्षा करने के लिए शिवजी ने विष का पान किया था। उस चित्र के नीचे प्रहलाद ने हास्य से पूर्ण संस्कृत के एक श्लोक को लिखा था, जिसमें गृहस्वामी की विकट स्थिति का वर्णन था, जिसे छोटी छोटी बातों से उत्पन्न हुए झगड़ों आदि का सामना करना पड़ता था। उसकी स्थिति की तुलना भगवान शिवजी के परिवार से की गई थी, जिस स्थिति का सामना कवि अपने परिवार में कर रहा था। वह श्लोक इस तरह था। अत्तम वंचाति गणपतिराखुम क्षुधार्तः फणि तम च क्रोंचापतेः शिखी च गिरिजा सिंहोपि नागनानाम गौरी जनहु सुत मासो याति कालानाथम कपालानलो निर्विनाशा पापौ कुटुंब कलहादिशोपि हालाहलम। गणेश जी के उदर पर बंधा हुआ सर्प गणेश जी के वाहन चूहे को निगल जाना चाहता है। श्री षण्मुख जी का वाहन मयूर सर्प को खा जाना चाहता है। माँ पार्वती का वाहन सिंह गजमुख वाले गणेश को खा जाना चाहता है। स्वयं पार्वती गंगा से ईर्ष्या करती हैं, जिसे शिवजी ने अपने सिर पर चढ़ा रखा है। शिवजी के तीसरे नेत्र में स्थित अग्नि शिवजी के मस्तक पर स्थित शीतल चंद्रमा को निगल जाना चाहती है। कलहों से युक्त परिवार को देखकर दुखी हो शिवजी हलाहल का पान करते हैं। नरसिंहमन ने उस ग्रीटिंग कार्ड को स्वामी को दिखाया और उस पर लिखे संस्कृत श्लोक को पढ़कर सुनाया। नरसिंहमन ने सोचा कि स्वामी उस श्लोक को सुनकर हंस पड़ेंगे, किंतु ऐसा नहीं हुआ। उनका चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने उस पौराणिक घटना के बारे में इस प्रकार का वर्णन सुनकर उससे असहमत हो गए। यह तो भगवान शिवजी की इस संसार के हित की बात को प्रकट करती है कि उन्होंने इस संसार की रक्षा के लिए ही विष का पान किया था। स्वामी ने उस परिवार में स्थित ऐक्य भाव, प्रेम, सौहार्द के बारे में वर्णन करना शुरू किया, जो पूर्ण वर्णित कलहपूर्ण चित्र से बिल्कुल भिन्न था। दरअसल दूसरे दिन के बाबा के प्रवचन का यह मुख्य विषय वस्तु ही बन गया। नरसिंहमन के माथे पर वैष्णव छाप तिलक हमेशा शोभित हुआ करता था। एक दिन बाबा ने देखा कि वह वैष्णवी तिलक सीधी न थी, अपितु थोड़ी टेढ़ी थी। बाबा ने यह देख हास्य करते हुए कहा, ये क्या सिंघम, आपका तिलकम नामम वंकी है। वंकी वक्र। नरसिंहमन ने कहा, वह चांदी की सीख जिससे वे तिलक लगाते थे कहीं खो गया है, अतः दिया सलाई से उन्होंने तिलक लगाया था। यह सुनते ही स्वामी ने फौरन 2.5 इंच की चांदी की तीली सृष्टि करके दी, जिस पर शंख और चक्र के निशान बने हुए थे। स्वामी ने उसे देते हुए नरसिंहमन से कहा, आपको हमेशा सीधे मार्ग का चयन करना चाहिए।
टेढ़े मेढ़े मार्ग पर चलना उचित नहीं है। वह चांदी की तीली नरसिंहमन को बहुत प्रिय थी। इस संसार से विदा लेने की कुछ दिन पहले ही उन्होंने इसे अपने पुत्र प्रहलाद को दे दिया। बाबा से बातचीत और प्रश्नावली के दौरान नरसिंहमन ने असंख्य सबक सीखे। उनकी बातचीत सांसारिक विषयों से लेकर परमोत्कृष्ट विषयों तक होती थी। भगवान द्वारा सिखाया गया शुद्ध अद्वैतवाद को स्वीकार करना नरसिंहमन, जिनको पक्के वैष्णव वातावरण में पाला पोसा गया और जिनके विचार नास्तिक और मार्क्सवादी थे, को मुश्किल हुआ। कई बार तो उन्होंने बाबा से खुलकर इसके बारे में वाद विवाद भी किया। सन 1981 में वृंदावन में इसी प्रकार के एक सत्र में ऐसा लगा कि बाबा की बात को उन्होंने मान लिया। एक दिन बाबा ने पूछा, क्या अद्वैत के बारे में आपके संदेहों का निवारण हो गया? साफ साफ बिना झिझक के किसी भी बात को कह डालने के स्वभाव वाले नरसिंहमन ने नकारात्मक उत्तर दिया। स्वामी केवल हंसे। उन्होंने कहा, केवल अनुभव ही सभी संदेहों का निवारण कर सकते हैं। 2 दिन बाद नरसिंहमन ने बाबा से कहा कि उनकी छाती में असहनीय दर्द है। भगवान ने विभूति की सृष्टि की और उनकी छाती पर लगाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंतित मत होइए। कुछ दिनों बाद दर्द पूरी तरह से चला गया। उन्हें आश्चर्य हुआ, क्या वास्तव में उन्हें ही दर्द हुआ था? लेकिन उन दिनों में एक दिन उन्हें विचित्र सपना आया जिसमें वे मरे हुए थे। सपने में उन्होंने अपने ही मृत शरीर को देखा, लेकिन यह देखकर उन्हें दुख नहीं हुआ, अपितु एक तरह का आनंद ही हुआ। वे जग गए और फिर सोने गए। कुछ समय बाद वही सपना आया, किंतु इस सपने में उन्हें अत्यधिक दुख हो रहा था, खुद को मरते हुए देखकर। जगने के बाद उन्होंने सोचा, कहीं भगवान तो उन्हें इन 2 स्वप्नों के द्वारा दोनों अनुभव की असत्यता में महान अद्वैतिक सत्य का उद्घाटन तो नहीं कर रहे थे। जगी हुई अवस्था और स्वप्नावस्था के अनुभवों की असत्यता के बारे में बतलाकर अद्वैत की पुष्टि तो नहीं कर रहे थे। यह जगत गुरु द्वारा प्रिय शिष्य को पढ़ाया गया वास्तविक पाठ था। आइए उनके द्वारा सीखे गए एक और सबक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। भगवान के साथ बिताया गया हर क्षण एक अनुभव और शिक्षाप्रद हुआ करता था। वृंदावन में एक दिन सुबह सन 1980 में भगवान ने मुझ पर अत्यंत दया करके अपने साथ सत्य साई कॉलेज के पीछे स्थित डेयरी फार्म गोकुलम को ले गए। एक युवक ने पशुशाला के पास नारियल की पौध रोपने के लिए आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। जब उस युवक ने नारियल की पौध को गड्ढे में रखा तो स्वामी ने देखा कि वह सीधे नहीं रखा गया था, अपितु तिरछा खड़ा किया गया था। उन्होंने उससे सीधा रोपने के लिए कहा। जब उन्हें लगा
कि पौध सीधे रोपा गया है, तब उस गड्ढे को मिट्टी से भरने को कहा, फिर पानी से सींचा। उस युवक को स्वामी जी की बात समझ आई ऐसा नहीं लगा, लेकिन पौध को रोपने की पद्धति में भी वे कितने जागरूक थे, इस बात से पता लगता है। क्योंकि जैसा रोपा जाएगा उसी विधि से आगे चलकर बढ़ेगा और फल प्रदान करेगा। स्वामी हर काम को पूर्ण रूप से सही होना देखना चाहते थे। मेरे लिए तो यह भगवान द्वारा दिया गया अविस्मरणीय सबक था कि कोई काम चाहे छोटा हो या बड़ा, पूर्ण रूप से सही होना चाहिए। यह मेरे लिए भगवान द्वारा दिया गया रिमाइंडर था कि जो भी विद्यार्थी उनके संपर्क में आए, उनके बारे में यह देखना है कि वे सीधे और सही ढंग से सत्य और धर्म के मार्ग पर बढ़ते जाएं। सन 1992 में जब नरसिंहमन ने 80 वर्ष पूरे किए, तब विद्यार्थियों ने उनकी प्रशंसा में उनका अभिनंदन करते हुए इस संदर्भ में एक अभिनंदन ग्रंथ को बाबा को अर्पित किया, जिसका शीर्षक था डिवोटेड टू द लॉर्ड, बिलव्ड ऑफ द लॉर्ड। नरसिंहमन के बारे में इससे अच्छी अनुशंसा दूसरी न होगी। सन 1989 16 मार्च गुरुवार को भगवान ने त्रय भवन में एकत्रित अध्यापकों एवं विद्यार्थियों से कहा, पिछले साल विजयदशमी के दिन बोस मर गए थे और मैंने उन्हें फिर से जीवित किया। वे एक सच्चे भक्त हैं और मुझे उनसे कराने के लिए बहुत अधिक काम है। उस समय ब्रिगेडियर शिशिर कुमार बोस स्वामी के आदेश से इकट्ठे दर्शकों के लिए भाषण देकर वापस अपनी सीट पर आ रहे थे। प्रशांति निलयम के पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में बोस के पुनर्जीवित होने की चमत्कारपूर्ण घटना को देखने वाला मैं भी कई लोगों में से एक था। सन 1980 20 अक्टूबर का विजयदशमी का दिन था। समय लगभग 10 बज रहे थे। वेद पुरुष ज्ञान यज्ञ सप्ताह की पूर्णाहुति अभी अभी हुई थी। भगवान ने अपना प्रवचन शुरू ही किया था। अचानक मंच के बाईं ओर शोर शराबा मचा। उस तरफ वृद्ध लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बोस जो वहां बैठे हुए थे, लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। दो सेवा दल के लोग उन्हें कुर्सियों की पंक्तियों के बीच की जगह पर लिटाने का प्रयत्न कर रहे थे। दो डॉक्टर चारी और डॉक्टर सीजी पटेल बोस की तरफ दौड़े और बोस की चिकित्सकीय परीक्षा करने लगे। इसी बीच स्वामी ने बोस को जमीन पर लेटे देखा तो अपना प्रवचन बीच में ही छोड़कर जल्दी जल्दी उनकी ओर गए। मैंने बाबा के सैकड़ों प्रवचन पढ़े, किंतु कभी भी इस तरह बीच में प्रवचन छोड़कर जाना ना इसके पहले देखा ना बाद में ही। ज्यों ही स्वामी उस स्थान पर पहुंचे, उन्होंने हाथों से कुछ ऐसी मुद्राएं बनाई मानो वे किसी को वहां से खदेड़ रहे हों, जो बोस के ऊपर मंडरा रहा था। डॉक्टर सीजी पटेल ने उन्हें सूचित किया कि बोस के शरीर में प्राण नहीं है। डॉक्टर चारी ने इस बात की पुष्टि की।
उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। स्वामी झुके, शरीर की भुजा को उन्होंने बाएं हाथ से ऊपर उठाया और दाएं हाथ से सिर के पीछे थपकी देकर कहा, बोस, उठ जाइए। बोस ने फौरन आंखें खोली और ज्यों ही उन्होंने स्वामी को देखा, उनका चेहरा आनंद से पूर्ण मुस्कान से खिल गया। वे दोनों हाथ जोड़कर बैठ गए और दोनों डॉक्टर आश्चर्य से देखने लगे। स्वामी ने उनकी बाईं भुजा को थाप थाप देकर आदेश दिया, खड़े होइए। किसी चमत्कारिक शक्ति द्वारा संचालित हुए से बोस खड़े हो गए, वह भी बिना किसी की सहायता के। फिर स्वामी ने आदेश दिया, सीढ़ियां चढ़कर मंच पर जाइए और वहां खिड़की के पास बैठिए। आपको ताजी हवा प्राप्त होगी। धीरे धीरे सीढ़ियों को चढ़ते हुए बोस का चेहरा स्वस्थ दिख रहा था। आइए इस कहानी को बोस के ही शब्दों में सुनते हैं। 2 दिन से चढ़ा तेज बुखार विजयदशमी के दिन पूरा उतर गया। मैं पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम पूर्णाहुति देखने गया। मंच के निकट ही मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। पूर्णाहुति के बाद बाबा ने आध्यात्मिक प्रवचन देना शुरू किया। मैं अपनी आंखें बाबा पर गड़ाकर प्रवचन सुन रहा था। अचानक मैंने बहुत ही असुविधा का अनुभव किया और पूर्ण रूप से ब्लैकआउट छा गया। कुछ ही क्षणों में मैंने अपने निर्जीव शरीर को जमीन पर पड़े देखा। साईं बाबा ने मेरे शरीर को देखा और अपना प्रवचन बंद कर उस जगह पर आ पहुंचे। वे अपने दोनों हाथों से कुछ मुद्राएं कर रहे थे। यह देखकर ऐसा लगा मानो वे मेरे सिर पर मंडराती हुई किसी चीज को खदेड़ रहे हैं। जब मैंने ऊपर देखा तो पाया एक बड़ा सा पक्षी कुछ फीट ऊपर मंडरा रहा था। वह विशाल पक्षी सुनहरे रंग का था। इसके गले के पास सफेद रंग की धारी थी। यह दयाद्र होकर मेरी ओर देख रहा था, लेकिन भगवान के मेरे शरीर के पास आते ही वह पक्षी अदृश्य हो गया। मैं डॉक्टर चारी और डॉक्टर पटेल को दौड़कर आ मेरे शरीर की परीक्षा करते हुए मैंने साफ साफ देखा। एक अमेरिकी भक्त डॉक्टर रिचर्ड्स भी मेरे शरीर के पास खड़े थे। मैंने देखा कि डॉक्टर पटेल ने भगवान को संकेत किया कि शरीर में प्राण नहीं है। उसके बाद मैंने स्वामी की आदेश युक्त आवाज सुनी, बोस उठिए। मैं फौरन हाथ जोड़कर आंखें खोलकर बैठ गया। मैं आनंद से पूर्ण था। सीधी बाह पर उनके द्वारा थाप देने से मेरे अंदर बहुत शक्ति का संचार हुआ। उन्होंने आदेश दिया, खड़े हो जाइए। मंच की सीढ़ियां चढ़कर खिड़की के पास बैठिए। मैंने उनके कहे का पालन किया और मंच पर गया। भगवान वेदी पर आए और अपना प्रवचन जारी रखा। मुझे मरते समय कोई वेदना या दुख का अनुभव नहीं हुआ था। यह बहुत ही शांतिपूर्ण था। स्वामी ने मुझे जीवन दान दिया। जैसा कि बाबा ने कई भवन में
सन 1989 मार्च 16 को भविष्यवाणी की थी। शिशिर कुमार बोस, जो 12 साल और जीवित रहे थे, ने ईश्वरीय मिशन के लिए बहुत कार्य किया। एक वास्तुशास्त्री और अभियंता के तहत बोस ने प्रशांति निलयम में बहुत निर्माण कार्य किया। वही नहीं, वृंदावन में भी काफी निर्माण का कार्य किया। यह कार्य उन्होंने 1975 से करना शुरू किया था। बोस 1939 में फौज में भर्ती हुए और सन 1959 में पूना में कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे में कमांडेंट के पद पर पहुंचे। उसके बाद वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के प्रथम निर्देशक बने और वहां उन्होंने 11 वर्ष की सेवा की और समर्थक प्रबंधक के रूप में अच्छा नाम कमाया। उसके बाद 1974 तक, यानी 5 वर्ष तक, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खरड़ापुर में निर्देशक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की। सन 1973 में भगवान के प्रथम दर्शनों के बाद उनके मन की अभिलाषा कि अपनी वृत्ति निपुणता को ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पित करने की 2 वर्ष बाद पूरी हुई। अवतार के 50वीं वर्षगांठ के संदर्भ में सर्वधर्म समैक्य स्तूप को, जो धर्मों की एकता का प्रतीक है, का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया। बिना किसी ठेकेदार के, केवल स्वयं सेवकों की सहायता से उस काम को केवल 60 दिनों में पूरा किया जाना था। बाबा उस स्थान को प्रतिदिन जाया करते थे। वहां पर स्वयं सेवकों को मिठाई और फल बांटा करते थे। सेंट्रल ट्रस्ट के सदस्यों के साथ पहले दिन कंक्रीट भरने के काम में बाबा ने स्वयं अपनी सेवाएं प्रदान की। कंक्रीट से भरे पैनों को बाबा को देना, जिन्हें उन्होंने हर एक सदस्य को पास किया, जो अंततः ढांचे में डाला गया, बोस के लिए वास्तव में यह एक रोमहर्षक अनुभव था। इस स्तूप के निर्माण के समय कई बार दैवीय सहायता को बोस ने प्राप्त किया। ईश्वरीय अनुकंपा की बौछार उन पर होती रही। यहाँ एक ऐसी ही घटना का वर्णन है जब बाबा ने काम को पूरा करने में अपनी चमत्कारिक शक्ति का उपयोग किया। स्तूप के आधार पर 5 कंक्रीट मेहराबों का निर्माण करना था, जिनमें 5 प्रमुख धर्मों के प्रतीक चिन्ह स्थापित करना था। बोस धन को बेचना चाहते थे, धन को बचाना चाहते थे, अतः लोहे के तारों से बने मेहराबों के ढांचों की जगह मिट्टी के मेहराब बनाना चाहते थे, जिस पर दूसरे दिन कंक्रीट को डालना था। लेकिन वे मूसलाधार वर्षा की ध्वनि को सुनकर रात को चौंक कर नींद से जाग उठे। यह सोचकर उनका दिल डूबने लगा कि कल शाम को मिट्टी से बनाए मेहराब के ढांचे इस मूसलाधार बारिश में ढह गए होंगे। वे दूसरे दिन बड़े तड़के ही उस विनाशकारी दृश्य को देखने गए। लेकिन महान आश्चर्य, मिट्टी के मेहराब जिन्हें कल शाम को ही बनाया था, वे ठीक ठाक अपने स्थान पर खड़े थे। हालांकि उस मूसलाधार बारिश का प्रभाव सर्वत्र देखा जा सकता था, किंतु जिस जगह स्तूप बन रहा था बिल्कुल सूखा था, मानो एक बड़े छाते को तान दिया गया हो। स्वामी, जो सवेरे उस स्थान पर आए थे,
ने बॉस से कहा, आप कल रात सो नहीं पाए? मैं ठीक कह रहा हूं ना? बॉस ने कृतज्ञतापूर्वक उत्तर दिया, हाँ स्वामी, लेकिन मैं आपकी अनुकंपा का चमत्कार यहाँ देख रहा हूँ। बाबा ने हंसकर स्पष्टीकरण दिया, कोई भी काम श्रद्धा के साथ यदि भक्त द्वारा किया जाता है तो उसका कभी नुकसान नहीं होता है। कालांतर में बोस द्वारा पुट्टापर्थी और वृंदावन में कई निर्माण कार्य हाथ में लिए गए, जैसे कि विश्वविद्यालय का कॉलेज और प्रबंधन भवन, शांति वेदिका, स्टेडियम का स्टेज, हवाई अड्डा और प्रशांति निलयम का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और वृंदावन के हॉस्टल में वाल्टर कोवन ब्लॉक और कॉलेज ऑडिटोरियम। वे सच्चे कर्मयोगी और भगवान के हाथ के आदर्श उपकरण थे। इस घटना से यह बात अच्छी तरह से प्रतिबिंबित हुई है। यह बात उस समय की है जब 1000 सीटों वाला कॉलेज प्रेक्षागार वृंदावन में निर्माण किया जा रहा था। भगवान चाहते थे कि यह प्रेक्षागार 6 महीने से पहले बनकर तैयार हो जाए, जिससे 1977 में चलाए जाने वाले ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम के शिविर के रूप में इसका उपयोग किया जा सके। बोस वृंदावन में हॉस्टल बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूरा करने जा रहे थे। 1976 के नवंबर के अंतिम सप्ताह में प्रशांति निलयम से स्वामी द्वारा दिए गए निर्देश प्राप्त हुए कि तुरंत प्रेक्षागार के निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया जाए। कॉलेज बिल्डिंग के उत्तरी छोर पर इसका निर्माण किया जाना था। प्लान्स तैयार थे। बोस ने उसी दिन इसके निर्माण के लिए नींव खोदने का काम शुरू कर दिया। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे बाबा प्रशांति निलयम से वृंदावन आ पहुंचे और मंदिर गए। बिना सीधे काम हो रहे जगह पर जा पहुंचे। उन्हें कार्य की प्रगति को देखकर संतोष हुआ। उन्होंने बोस से कहा, आप अच्छे बालक हैं, और उस स्थान से चले गए। ठीक 4 बजे बोस को मंदिर पहुंचने के लिए कहा गया। भगवान कर्नल जोगाराव और अन्य लोगों से प्रेक्षागार के निर्माण कार्य के बारे में बातचीत कर रहे थे। बोस ने भी वहां आकर बातचीत में भाग लिया। स्वामी ने जोगाराव से पूछा, इसके निर्माण में कितने महीने लगेंगे? स्वामी, यदि हम रात और दिन 2 शिफ्टों में लगातार काम करें तो यह काम जुलाई के अंत तक पूरा हो जाएगा, जोगाराव ने कहा। जोगाराव, क्या हम और थोड़ी तेजी से काम करके इसे मई के समर कोर्स तक तैयार नहीं कर सकते हैं? जोगाराव ने कहा, हम प्रयत्न कर सकते हैं, परंतु यह बहुत कठिन काम है। सेंट्रल ट्रस्ट के एक और सदस्य ने, जो वहां पर मौजूद था, ने बोस से पूछा, साइट पर काम का पर्यवेक्षण आप करते हैं, इस विषय में आप क्या कहते हैं? बोस ने विनम्रता की मूर्ति बनते हुए कहा, मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है। यह काम स्वामी के संकल्प का परिणाम है और यह उनके ही संकल्प के अनुसार पूरा होगा। इस विषय में कुछ कहने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं तो उस ईश्वरीय हाथ का उपकरण मात्र हूँ। यह कहने की जरूरत नहीं है कि प्रेक्षागार उनके संकल्प के अनुसार ही बनकर तैयार हो गया।
हालांकि यह कठिन काम था। बॉस जितना काम स्वामी के लिए करते जाते, उन्हें उतना ही अनुभव होता कि काम को करने वाले तो बाबा ही हैं, वह तो उपकरण मात्र हैं। सभी निर्माण कार्य जिनके पूरा होने की तिथि बाबा ने निश्चित की थी, वे सभी नियत समय पर पूरा हो गए। त्रय भवन में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए 16 मार्च 1989 को बोस ने कहा था, मुझे आत्मशिक्षा दिलाने के लिए बाबा ने मुझे अनेक अवकाश प्रदान किए। इस बात को मैंने मालूम किया और बाबा द्वारा सीखे गए 3 बड़े सबकों के बारे में जानकारी दी। पहला, कि बिना अहंकार के जब हम अपना कार्य पूर्ण निष्ठा से करते हैं, तब भगवान हमें उस कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और रास्ते की अड़चनों को दूर कर देते हैं। दूसरा, स्वामी हमारे साथ हर समय मौजूद हैं। हमें किसी विशेष समय या स्थान पर उनके लिए प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तीसरा, चूंकि हमारे हृदय में स्वामी का वास है, अतः हमें उसमें बुरे विचारों की गंदगी जैसे क्रोध, ईर्ष्या और घृणा को प्रवेश करने नहीं देना चाहिए। आदर्श कर्मयोगी द्वारा स्वयं के लिए स्थापित आदर्श हैं यह है, जब भी किसी लिए गए काम को शुरू करने जा रहा होता हूँ, तो सबसे पहले उसके लक्ष्य को लिख लिया करता हूँ। भगवान के साथ रहने के लिए यहाँ आने के बाद और उनके लिए काम करते हुए मैं अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में लिखना चाहता हूँ। सत्य साई स्पीक्स के कई वॉल्यूम को पढ़ चुकने के बाद मैंने इसे खोज लिया और लिखा। अपनी इंद्रियों के स्वामी बनो और आत्मा के साथ निरंतर लगे रहो, जो तुम्हारे अंदर निवास करने वाले प्रभु हैं। बोस जैसे महान आत्मा को प्रणाम है। साईं अवतार जब पृथ्वी पर जीवित हैं, तब उनके समकालीन के रूप में रहने का आशीर्वाद कुछ 10 अरब लोगों को प्राप्त है। कुछ 10 लाख लोगों को उन्हें पहचानने, उनका अनुकरण करने और उनकी महिमा का आनंद उठाने के लिए बुलाया गया है। कुछ हजार लोगों को उनके मिशन के लिए अर्पित होने के लिए चुना गया है। कुछ 100 लोगों को उनके कार्य के लिए उनके उपकरण बनने के लिए चुना गया है। इस अध्याय में हमने ऐसे 4 लोगों की कहानियां पढ़ी हैं जो साईं के उपकरण थे, जिनको स्वामी ने चुना था, जिससे वे अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य को उनकी निकटता में रहकर सेवा करते हुए प्राप्त कर सकें। उनकी कहानियां उनकी नहीं हैं, अपितु वे ईश्वरीय अनुकंपा का गौरव गान है। अतः वे कई सौभाग्यशाली आत्माओं की कहानियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले अध्याय में अन्य दूसरे प्रकार की श्रेणी में आने वाले उनके उपकरणों की कहानियों को पढ़ेंगे, जिन्हें उनके मिशन के लिए संसार भर में कार्य करने के लिए चुना गया है। साईराम आंटी। हाँ, साईराम बेटा। साईराम। साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान के उपकरण कैसे बनते हैं और जो उनका अद्वितीय सामर्थ्य होता है कैसे प्राप्त होता है, यही हमने आज पढ़ा। क्योंकि अगर साधारण रूप से एक मानवीय शक्ति के रूप में देखें तो
उतना उतना सामर्थ्य इंसान में नहीं हो सकता। वो भगवान की दैवीय अनुकंपा ही होती है कि असाधारण सामर्थ्य बनता है एक व्यक्ति के माध्यम से, और ये भगवान की ही कृपा रहती है। मैं डॉक्टर अमर सिंह जी को प्रार्थना करती हूँ कि आप जो जितना सा आज आपने पढ़ा है, सुना है, आप उसको थोड़ा ब्रीफ कर दें। इसके पहले का बाद में करेंगे। साईराम जी, भगवान बाबा के दिव्य चरणों में मेरा कोटि प्रणाम और उपस्थित सब भक्तजनों को मेरा साईराम। मैं तो थोड़ा लेट आया था काफी, तो मैं आपके सामने बोस के जीवन के बारे में बताना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ, जितना सा आप बता सकते हैं। हाँ, बोस के बारे में बताना चाहूंगा कि बोस जो भगवान बाबा के अनन्य डिवोटी थे, वो भगवान बाबा के संपर्क में 1973 में आए और वहां पर 2 साल भगवान बाबा के पहले दर्शन किए और उसके बाद उन्होंने जो अपना कौशल अपने जीवन में सीखा था उसका प्रयोग भगवान बाबा के आदेशानुसार पुट्टापर्थी और वृंदावन गार्डन में किया। जो बोस थे वो बहुत बड़े एक इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर, और 1975 में वे आर्मी में ज्वाइन किया उन्होंने 1939 में, और वहां से फिर वो कमांडेंट कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पूना के वहाँ डायरेक्टर कमांडेंट बन के आए और वहाँ 1959 तक वो रहे। उसके बाद वो पहले IIT बॉम्बे के डायरेक्टर लगे और वहां पर भी उन्होंने 11 साल सर्विस की और फिर उसके बाद IIT खड़गपुर के अंदर भी वो 1974 तक रहे थे। और 1975 के अंदर जब वो भगवान बाबा के पास आए थे तो पहला काम स्वामी ने जो भगवान बाबा का रेजिडेंस है उसके पीछे सर्वधर्म स्तूप ये 1975 में बनाया गया था, उसका कार्य भगवान ने उनको दिया था कि इसको बनाना है और वो पिलर खड़े करने हैं और भगवान बाबा के 50वें जन्मदिन से पहले उसको तैयार करना था। और वो कार्य बोस जी ने 2 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर दिया गया। तो भगवान बाबा के साथ रहते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे एक्सपीरियंस जीवन में अनुभव किए जो शायद जीव से पहले कभी नहीं किए थे। जब ये कार्य शुरू किया गया तो भगवान ने स्वयं अपने हाथों से तसड़े भर करके और वो कंक्रीट जो है वो दूसरे डिवोटी को पकड़ाई थी और वो उसके नींव में डाली गई। तो भगवान बाबा के कहते हैं मुझे बहुत ही चमत्कार अपने जीवन में अनुभव हुए और उनमें से कुछ का वो जिक्र करते हैं कि एक बार जब ये स्तूप बन रहा था तो उसके अंदर टेम्परेरी मिट्टी के उन्होंने नीचे बनाया था आधार, और जो ये 5 अलग अलग विभिन्न धर्मों के स्तूप थे इनका आकार भी मिट्टी के गारा के द्वारा ही बनाया गया था ताकि इसके ऊपर सीमेंट लगा दी जाए और फिर ये मिट्टी को निकाल दे तो अपने आप स्तूप बन जाए। उस आधार को लेकर के उन्होंने शाम को तैयार किया और रात को अचानक इतनी जबरदस्त बारिश आई, जब उसकी आंख खुली तो उसने सोचा कि सारे की सारी वो मिट्टी तो बह गई होगी, इतना किया हुआ काम सारा व्यर्थ गया। लेकिन प्रातः वो कहता है जब उठकर मैं देखता हूँ तो चारों तरफ तो पानी भरा हुआ है, बारिश हुई है, लेकिन वो स्तूप जहाँ बना रहा था वो मिट्टी लगाई हुई थी वो यूं का यूं सूखा पड़ा हुआ, वहां पर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं था। और जब वो उनको देखकर हैरान हुआ उसी समय स्वामी भी वहां पहुंच गए और स्वामी ने कहा तुम तो बहुत रात को सो ही नहीं पाए हो। बोला हाँ स्वामी मैं तो नहीं सो पाया, लेकिन मैं मेरे जीवन में यह अद्भुत चमत्कार देख रहा हूँ कि आपने जैसे इसके ऊपर छाता डाल दिया हो और यहाँ पर एक बूंद भी नहीं पड़ी और ये सारा का सारी जैसा छोड़ा गया था वैसा ही वैसा मिट्टी का मिला है। तो ये बाबा की कृपा से ही संभव हो सकता है और किसी के द्वारा नहीं। इस प्रकार से उसके बाद भगवान बाबा ने उन्हें बहुत काम दिए, उन्होंने किया। एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक यूनिवर्सिटी का उन्होंने बनाया,
शांति वेदिका का निर्माण किया। स्टेडियम के अंदर जो स्टेज थी वहां बनाया, वो उसकी बनाई गई। एयरपोर्ट इसका निर्माण उसी समय हुआ था, वो सारा उन्होंने स्ट्रिप वगैरह तैयार की, उसकी बिल्डिंग तैयारी की। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 99 बना था, उसका सारा कार्य वो उसने देखा था। और वहाँ बेंगलोर के अंदर भी बच्चों के हॉस्टल के साथ वाटर काउंट ब्लॉक बनाया था, वो भी इन्होंने बनाया था। तो इस प्रकार वो एक बहुत ही कर्म योगी थे और भगवान के बड़े आदर्श, भगवान के हाथों के इंस्ट्रूमेंट थे वो, जो कि उनके हर कार्य से ये चीज साफ झलकती थी। और फिर उन्होंने वहीं पर बेंगलोर के अंदर 1000 सीट का ऑडिटोरियम भी तैयार किया। और भगवान बाबा ने उन्हें कहा कि मैं मई के अंदर जो इंडियन कल्चर हॉस्पिटलिटी का ऑल इंडिया कैंप लगाना है 70 के अंदर, उससे पहले पहले अगर इसको तैयार कर दे तो बहुत अच्छा होगा। बोस ने वो काम अपने हाथ में लिया, क्योंकि उससे पहले वो वहाँ के हॉस्टल की बिल्डिंग का कार्य कर रहे थे। और जब 1976 के अंदर भगवान बाबा की उन्हें आदेश मिला कि ये काम शुरू करो, उसके बाद जस्ट एकदम, तो अगले ही दिन उन्होंने ऑडिटोरियम की नींव खुदाई का काम भी शुरू कर दिया। और 10 बजे भगवान पहुंच गए वहां पर, बेंगलोर पुट्टापर्थी थे। और जैसे ही वो मंदिर में आए उसके बाद सीधे वो साइट पर गए देखने काम मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसने देखा है वहाँ बॉस खड़े हुए थे और सारा काम शुरू हो चुका था। तब उन्होंने बाबा ने बॉस को पैकिंग करते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और सारा काम तुम समय पर शुरू कर दिया है। फिर स्वामी वहां से चले गए और फिर उनको शाम को 4 बजे बुलाया, वो कोई मीटिंग थी, उसके अंदर कर्नल जोवर आप भी बैठे हुए थे और बॉस उनको बुला गया। तो इसी के बारे में कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो स्वामी ने जो उन्होंने कहा कि देखिए ये कब तक काम पूरा हो जाएगा। जोगराव ने भी पूछा भी को कहा कि अगर हम इसे रात दिन कार्य करते हैं बगैर रुके तो ये जाकर के जुलाई तक खत्म। लेकिन जोगाराम कहने लगे कि क्या ये संभव नहीं है कि मार्च दिसंबर से पहले मई में हो जाए, आप क्या सोचते हो बोस? तो बोस ने बताया कि मैं क्या सोचने वाला कौन, ये तो सब भगवान का संकल्प है। अगर ये चाहेंगे तो काम बिल्कुल उस समय हो भी जाएगा। और वो काम मई से पहले पहले पूर्ण भी होगा। तो देखिए भगवान बाबा के बारे में कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, लेकिन स्वामी मेरे अंदर इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य, इतनी बुद्धि, ज्ञान प्रज्ञान दे देते हैं कि वो सारा कार्य अपने आप होता चला जाता है। मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट की तरह भगवान बाबा का कार्य करता हूँ और वो श्रम करने वाले तो श्रम ही खुद ही। तो इस प्रकार भगवान के कार्य करते हुए जब भी जो लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य के ऊपर वो सारे काम हो जाया करते। फिर वो कहता है मैंने अपने जीवन में 3 चीजों के बारे में वो कहते हैं कि मैं अनुभव किया, ये शिक्षा दी है कि पहला तो वो कहते हैं जब भी आप कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से बगैर किसी ईगो के अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हो तो भगवान उसको आपके कार्य की सफलता में हमेशा साथ देंगे, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आएगी। दूसरा वो कहते हैं कि ये मत सोचो कि मैं कब काम शुरू करना नहीं करना है। कहता है स्वामी तो हमेशा ही हमारे साथ हर समय साथ रहते, तो हमें कोई पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर स्थान उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपके लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और आपके कार्य के अंदर पूरी श्रद्धा और विश्वास हो तो कभी भी शुरू किया जा सकता। और तीसरा वो कहते हैं कि जब भगवान हमारे हृदय में ही रहते हैं तो हमने अपने हृदय को इतना प्योर रखना चाहिए कि उसके अंदर किसी प्रकार की कोई गंदगी, कोई बुरे विचार भावनाएं या उसके अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या या नफरत ये उसके अंदर नहीं जाना, तो भगवान बाबा हमेशा ही हमारे हृदय के अंदर रहते। तो इस प्रकार बोस के बारे में जो इतने कर्म योगी थे और भगवान के इतने डिवोटी थे, तो भगवान ने उन्हें पुनर्जीवन भी दान भी दिया था और वो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस प्रकार के
जो साप्ताहिक चलता था अपना प्रोग्राम साल में एक बार, उसका पूर्ण आहुति जब डाली गई थी और पूर्णचंद्रा हॉल के अंदर, वो कहते मैं भी वहां बैठा हुआ था। 2 दिन पहले मुझे काफी तेज बुखार रहा था, लेकिन उस दिन आराम मिल गया और स्वामी उठने खड़े हुए थे वहां अपना प्रवचन देने के लिए। मैं उन्हें देख रहा था तो अचानक ही मुझे एकदम अंधेरा सा दिखाई दिया और मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया और मैंने स्पष्ट देखा कि मेरा शरीर नीचे पड़ा हुआ है, मैं देख रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उसके बाद स्वामी जो है वो एकदम डॉक्टर चारू और एक दूसरे डॉक्टर थे, वे पहुंचे। उन्होंने जैसे कुर्सी गिरी मेरी तो उन्होंने आकर चेक किया तो कहते उन्होंने, स्वामी ने जब देखा तो एकदम स्वामी बीच में अपने प्रवचन को छोड़कर वहां पर आए मेरे पास और उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि इनके अंदर तो प्राण ही नहीं। लेकिन स्वामी ने आज तक मेरा कंधे पैकिंग की। कुछ देर तो स्वामी मुझे दिखाई दिए कि वो मेरे शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर ऐसे किसी चीज को हटा रहे हो जैसे कोई चीज मेरे ऊपर घूम रही हो। और बाद में मैंने दिखाई दिया कि वो एक बहुत सा गोल्डन वर्ड था कोई बहुत बड़ा, वो मेरे ऊपर से घूम रहा था और जैसे स्वामी ने ऊपर के हाथ हिला वो वहां से दृश्य हो गया और स्वामी ने मुझे आस्था से पैकिंग करके कहा बैठो, खड़े हो। और उसके बाद मैं बैठा, स्वामी ने सहारा दिया और कहने लगे तुम खिड़की के पास बैठो, वहां आवाज भी आएगी। और मैं फिर आस्था से जाकर के वहां बैठ गया। तो इस प्रकार कहते डॉक्टर पटेल भी था, उन्होंने भी ये कह दिया था कि स्वामी के अंदर प्राण नहीं है, लेकिन भगवान बाबा की कृपा से उन्हें पूर्ण जीवन प्राप्त हुआ और उसके बाद 12 साल तक फिर वो जीवित रहे। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने किस प्रकार अपने उनको चुना है। स्वामी कहते हैं इतने मेरे वर्ल्ड के अंदर डिवोटी हैं, लाखों को मैंने यहाँ पर बुलाया है अपने दर्शनों के लिए और उनमें से कितने हजारों को अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया है और कितने सैकड़ों को अपने पास रखा है और उनसे काम दिया है। तो ये भगवान की लीला है जो हम नहीं समझ पाते। इसको किस वक्त किस समय बुलाना है, किस रूप में उनसे कार्य लेना है, ये स्वामी वही करवाते हैं और वही हमें जीवन में मेरे करने के लिए पूरी आओ हिम्मत देते हैं और हिम्मत के साथ साथ मार्गदर्शन करते हैं। साई राम, समय भी हो गया। साई राम जी, साई राम। साई राम जी। साई राम डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसको ब्रीफ कर दिया और यही जीवन की सच्चाई है, यही एक पवित्र आत्मा की साधना भी है जो जहाँ तक हम नहीं पहुंच पाते कि कैसे पूर्ण समर्पण होने पर स्वामी सदैव साथ रहते हैं। पूर्ण समर्पण हुए बिना स्वामी का सानिध्य नहीं मिल सकता और वो समर्पण जिन जिन दिव्य आत्माओं ने अपनाया या जिन जिन दिव्य आत्माओं को भगवान के आशीर्वाद से जो पूर्ण समर्पण मिला, उन्होंने ही स्वामी की उस अनंत चेतना का अनुभव किया। अब जैसे डॉक्टर बोस की ही बात, इतना बड़े बड़े प्रोजेक्ट जिनका अभी नाम लिया, वृंदावन में भी, पुट्टपर्ती में भी, और जोगाराव, कर्नल जोगाराव से पूछते हैं तो उन्होंने भी यही कहा, क्योंकि एक आम इंसान के रूप में तो पता लगता है कि इतना ज्यादा काम है, समय में तो नहीं हो सकता, ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। तो जोगाराव जी ने भी यही कहा कि हम प्रयत्न कर सकते हैं परंतु ये बहुत कठिन काम है। और सेंट्रल ट्रस्ट के एक और सदस्य ने जो वहां पर मौजूद था ने बोस से पूछा, साइट पर काम का पर्यवेक्षण, साइट पर आप जाते हैं, देखते हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं। तो बोस ने विनम्रता की मूर्ति बनते हुए कहा, देखिए क्या समर्पण, कहा कि मुझे इस विषय में कुछ नहीं कहना है, ये काम स्वामी के संकल्प का परिणाम है और ये उनके ही संकल्प के अनुसार पूरा होगा। इस विषय में कुछ कहने वाला मैं कौन होता हूँ, मैं तो उस ईश्वरीय हाथ का उपकरण मात्र हूँ। बस यही सीखने की बात है
उसके उस ईश्वर के हाथ का अगर हम उपकरण बने, और अहंकार जो अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बिना अहंकार के जब हम कार्य पूर्व निष्ठा से करते हैं तब भगवान हमें उस कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं और रास्ते की अड़चनों को दूर करते हैं। ये बोस ने जो ये 3 अपनी अनुभव के आत्मिक साधना रादर कहूंगी जिसके आधार पर उन्होंने कहा, और यही बात यहाँ पर भी बोस ने जब ये विनम्रता पूर्वक कहा कि इस विषय में मैं कौन होता हूँ कहने वाला, मैं तो उस ईश्वरीय हाथ का उपकरण मात्र हूँ। बस उपकरण मात्र बनने के लिए ही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम आपके हाथों के उपकरण बने रहें, और तब तो हम जो मानवीय सीमाएं हैं, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आत्मिक हो, कैसी भी सीमाएं हो, मानव आम साधारण इंसान बनके तो हम उन सीमाओं में रहते हुए ही सोचेंगे इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। लेकिन जब उसको समर्पण कर दिया और बस फिर तो मानवीय सीमा से बाहर जहाँ समर्पण केवल हो जाता है कि ये काम उसका है, तो फिर ये काम उसका ही बन जाता है। बस हम केवल छोटे से उपकरण मात्र होते हैं। जैसे लंका पर जब वो समुद्र पर जब पुल बना तो उसमें गिलहरी का काम था। उसने कैसे अपने आप को, वो केवल लोटपोट होके रेता लगा के अपने शरीर को लाती और उतना ही वहां झाड़ देती। ऐसा समर्पण शायद उसको ये ऐसा अनुभव होता होगा, ऐसा उसकी अनुभूति में वो आके आता होगा कि मेरा योगदान इतना ही सही, लेकिन मेरा योगदान है। बस ऐसा ही योगदान भगवान के हर मिशन के लिए, हर कार्य के लिए हम भी समर्पण भाव से करें तो शायद हम लोगों को इंस्ट्रूमेंट बनाकर, उपकरण बनाकर भगवान कुछ हमसे भी ऐसे ही कार्य करवाएंगे जो जीवन को धन्य करने वाले हों और मानव जीवन को परिपूर्ण करने वाले। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु, समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर सप्रेम साई राम। साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम। साई राम। साई राम जी। सादर सप्रेम साई राम। साई राम जी, साई राम। साई राम।